हाय गाइस, वेलकम टू द आईएएस मैनुअल। मेरा नाम है अनाहत कलसी। हम कर रहे हैं अपनी बायोलॉजी की सीरीज़। तो आज अब हम डिजीज़ेस के सेक्शन में हैं और आज हम करने वाले हैं न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ेस। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सेरिब्रल पैल्सी। तो हमें बस थोड़ा सा समझना है हर डिज़ीज़ के बारे में कि क्या होती है, ठीक है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस इसमें जनरली आते हैं, तो वो हम आंसर कर सकें। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमें याद करनी है वो तो यही है कि ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो इसमें क्या होता है कि ब्रेन डैमेज या एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट की वजह से ये जो डिज़ीज़ है वो अर्ली चाइल्डहुड या इन्फेंसी में हो जाती है और ये कम्प्लीटली और परमानेंटली इम्पैक्ट करती है मूवमेंट और मसल कोऑर्डिनेशन को। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, जैसे मैंने यहाँ इमेज में दिखाया है कि मूवमेंट में इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है, और मसल कोऑर्डिनेशन में इश्यूज आ जाते हैं और ये परमानेंट होता है। ये प्रोग्रेसिव नहीं होती इन द सेंस कि डिटीरियोरेट नहीं होती फर्दर, मतलब जितना मूवमेंट को इफ़ेक्ट कर दिया उतना ही रहता है, बट काफ़ी सीरियस डिजीज़ है। आगे चलते हैं। अब हम देख रहे हैं एल्जाइमर्स। तो एल्जाइमर्स भी काफ़ी एक ख़तरनाक डिज़ीज़ है। इसमें क्या होता है, तो हमें पता है कि जो ब्रेन में सेल्स होते हैं उन्हें हम न्यूरॉन्स बोलते हैं या फिर नर्व सेल्स जो होते हैं। अब जब न्यूरॉन्स जो हैं दे स्टार्ट टू डाई, तो इंटायर नेटवर्क ऑफ सर्टन न्यूरॉन्स इट विल डाई, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ब्रेन में टिश्यू लॉस होने लगता है, ब्रेन श्रिंक कर जाता है ड्रामेटिकली। तो ज़रा इस इमेज से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे दिखाया है कि एक हेल्दी न्यूरॉन जो होता है उसके आगे सिनेप्सेस होते हैं दूसरे न्यूरॉन्स के साथ, ठीक है। फिर यहाँ जब डाइंग न्यूरॉन्स होते हैं तो इस तरीके से उनके जो कनेक्शंस होते हैं आगे फर्दर न्यूरॉन्स के साथ दे स्टार्ट टू डाई, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे ये भी दिखाया हुआ है, देखो कि ब्रेन का साइज़ कैसे इम्पैक्ट होता है। तो ये होता है हेल्दी ब्रेन का साइज़ और ये जो अंदर दिखा रहा है ना, दिस इज़ द श्रंकन ब्रेन साइज़, ठीक है। तो ये जो डिज़ीज़ है सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को ही इम्पैक्ट नहीं करती है, ऑल द ब्रेन्स फंक्शंस आर इम्पैक्टेड। तो बहुत ही सीरियस डिज़ीज़ है, ठीक है। अब इसमें इसके रिलेटेड जो है एक ये क्वेश्चन आया था रिसेंट ईयर्स में कि प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिज़ीज़ कौन सा है। तो ये है आपका बीटा एमिलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन। तो मेरी हैंड राइटिंग से तो बेटर यहाँ जो टाइप था वही था, तो उसी से पढ़ते हैं। बीटा एमिलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन, ठीक है। हमें बस ये याद रखना है कि ब्रेन को इम्पैक्ट करती है, इसमें जो है ब्रेन श्रिंक करता है, न्यूरॉन्स डाई थ्रू आउट द ब्रेन। एल्जाइमर्स डे देख लेते हैं, होता है आपका 21 सितंबर को। आगे चलते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं पार्किंसंस डिजीज़। तो ये भी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, जो नर्व सेल डैमेज होता है उसकी वजह से डोपामीन लेवल्स बॉडी में ड्रॉप कर जाते हैं। अब डोपामीन अगर आपको पता हो तो न्यूरोट्रांसमीटर है, आपको गुड फीलिंग देता है, एक्टिव रखता है, हैप्पी रखता है, ठीक है, काइंड ऑफ लाइक सेरोटोनिन, ठीक है, विच इज़ अनदर न्यूरोट्रांसमीटर। तो इसमें क्या होता है पार्किंसंस में कि सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम है वो इम्पैक्ट हो जाता है और मूवमेंट को इम्पैक्ट करता है और ये प्रोग्रेसिव एक डिज़ीज़ है इन द सेंस कि ये धीरे धीरे वर्सन होती जाती है, ठीक है। इसमें जनरली ट्रेमर्स भी होते हैं, तो जैसे चीज़ें पकड़ने में दिक्कत होने लगती है बिकॉज ऑफ ट्रेमर्स। इसके ऊपर एक काफ़ी फेमस मूवी भी बनी है लव एंड अदर ड्रग्स के नाम से आई थिंक, और एन हैथवे उसमें स्टारिंग हर, शी सफ़र्स फ्रॉम द डिज़ीज़। तो आप यू कैन जस्ट लुक अप द डिज़ीज़ दिमाग में बिठाने के लिए कि ये मूवी अगर आप एक बारी सर्च कर लोगे तो याद रहेगी। मूवी मत देखने बैठ जाना, दैट वुड बी साइड ट्रैक हो जाएगा वो।
फिर अभी रिसेंट न्यूज़ में ये था कि नोबेल प्राइज़ दिया गया फॉर डेवलपिंग द ट्रीटमेंट किसे, आविड कार्लसन को 2000 में, और इसमें रिसेंट ईयर्स में क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, और 2 डिजीज़ेस देखते हैं और यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। फिर एंथोफोबिया, तो जो भी आपके फोबियाज़ होते हैं काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि न्यूरोलॉजिकल इनमें एक होता है थीम। तो जैसे किसी भी चीज़ का फियर है तो एंथोफोबिया होता है आपका फियर ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, फिर है आपका अनोस्मिया, तो ये होता है लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।